बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर ज़ैनब चन्ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ रकम दी गई है, ये 1.2 का ही हिस्सा है। तो जैसे कि हमें कहा गया कि ए इज़ इक्वल टू और ये उसके एलिमेंट्स हैं, बी इज़ इक्वल टू ये। तो हमें मालूम करना है ए, यहाँ पे एक अलग से शेप दी हुई है और इज़ इक्वल टू बी। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकली डिफरेंस, यहाँ तक शाकुली फ़र्क। क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बराबर की निशानी है, क्या ये बराबर इस साइड के हैं? तो यहाँ पे हमें यूनियन ए यूनियन बी दिया गया है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का जो मतलब है इन दोनों ए और बी को मिला के लिखना, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इन दोनों में जो सेम हो, इन दोनों के जो जवाब आएंगे उनमें से हमने माइनस करना है। और इसका जो जवाब आएगा वो हमें देखना है कि क्या है ये बराबर है, हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। ए सिमेट्रिकली डिफरेंस बी, तो ए की रकम हमें ऊपर दी हुई है 1 2 3 4, और बी की रकम दी है 2 4 6 8, और हमें मालूम करना है सिमेट्रिकली यानी माइनस करना है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ए सिमेट्रिकली डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, जो दोनों में रकम बच जाए, जो दोनों में बचेगी वो हमारा आंसर होगा 1 3 6 8। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसके बाद हम दोबारा इस तरफ आते हैं राइट साइड में, राइट हैंड साइड। तो हमें मालूम करना है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की रकम ए यूनियन बी हमारे पास है 6 8। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिखना, और दोनों को मिला के लिखने का मतलब है कि तरतीबवार लिखेंगे। 1 2 दोनों में है तो एक मरतबा लिखेंगे, मेंबर इज़ नॉट रिपीटेड, मेंबर रिपीट नहीं होगा, एक ही मरतबा लिखा जाएगा। 3 4 दोनों में, लेकिन 1 टाइम 6 और 8। ये हो जाएगा ए यूनियन बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। सेम उसी तरह से 1 रकम है, ए की रकम लिखेंगे और इंटरसेक्शन की निशानी यानी सेम 2 4 6 8। अब इनमें हम देखेंगे कि दोनों में जो सेम है वही हमारा आंसर होगा। दोनों में क्या सेम है? 2 दोनों में है, 3 नहीं है, और 4 दोनों में है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 और ये हो जाएगी 3। अब इन दोनों में हमें क्या करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन हमारे पास आया था, रकम इसकी ये हमारे पास आई थी ये, तो लिखेंगे जो रकम जवाब हमारे पास आया था हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास जवाब आया था 2 और 4, इनमें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें हम माइनस करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रकम बचेगी 1 3 6 और 8, और हमारे पास जो था ए सिमेट्रिकली डिफरेंस बी, तो वो हमारे पास क्या आया था, वो भी हमारे पास सेम हो जाता है 1
3 6 8। अब देखें कि इस माइनस में सिमेट्रिकली के माइनस में और इस माइनस में दोनों को माइनस किया है। क्या डिफरेंस था इन दोनों में? इन दोनों में ये डिफरेंस था कि हमने जो इनमें से माइनस किया था तो हमारे पास ए में जो रकम बच गई थी और जो बी में बच गई थी दोनों हमने लिखा था सिमेट्रिकली में। लेकिन जो ये माइनस की निशानी है इसमें जब हमने माइनस किया था तो जो हमारे पास जो पहले अदद होता है, पहली चीज़ जो होती है, उसमें जो बच गया था वो हमारा था आंसर, बाकी ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से हमारे जो है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। तो इन दोनों का जवाब जो है वो सेम है। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि बोथ आर सेम। ये था हमारा एक नया तरीका। तो नहीं है सिमेट्रिकली डिफरेंस और माइनस में, क्योंकि ये भी माइनस है और वो भी माइनस है, तो इसको हमने किस तरह से हल किया, ये है कि हमारा था मेथड। एक दूसरा सवाल है, वो भी इसी का ही है। इसमें ए की रकम, बी की रकम और इसमें सिमेट्रिकली क्या ये लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू बराबर की निशानी है, इसके बराबर है। अब इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ए सिमेट्रिकली डिफरेंस बी। सेम सिमेट्रिकली का मतलब होता है माइनस, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, और सिर्फ वो जो इन दोनों में बच जाए वो उसको हम सिमेट्रिकली कहते हैं। तो ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए की रकम है आपके पास 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। सेम उसी तरह से माइनस करेंगे। टू से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में जो रकम बच जाए वो हमारी सिमेट्रिकली माइनस होगा। तो दोनों में क्या बचा, 1 1 3 6 8। दोनों में जो बच गया वो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिकली माइनस का डिफरेंस। अब हमें राइट हैंड लेना है। राइट हैंड में आपके पास है ए माइनस बी, इनको यूनियन करना है, मिलाना है। इनके आंसर जो आएंगे उनको मिला के लिखना है। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी है और यहाँ बी माइनस ए है, तो क्या दोनों एक जैसे आएंगे? अब देखते हैं। पहले हम लेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो पहले ए की रकम 1 2 3 1 2 3 4 और माइनस बी 2 4 6 8। सेम उस तरह से माइनस करेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे सिमेट्रिकली डिफरेंस भी जो था वो माइनस था, लेकिन काटा था, लेकिन जो आंसर लिखा था जो दोनों में बच गया था हमने वो लिखा था। 1 3 इसमें बचा था और 6 8 इसमें। लेकिन यहाँ पे हम जो लिखेंगे ए माइनस बी, वो सिर्फ जो ए में बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो 1 और 3। इसी तरह से इक्वेशन 2। अब b माइनस ए, बी की रकम पहले आएगी, जो रकम पहले पूछा जाएगा वो उसको पहले लिखा जाएगा। 2 4 6 8 माइनस ए की रकम 1 2 3 4। सेम उसी तरह से हम काटेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और जो रकम किस में बचेगी? बी में बचेगी। तो हमारा हो जाएगा बी माइनस ए। तो बी में हमारे पास क्या बचा? 6 और 8।
यहाँ पे ये हो जाएगा नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि A माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन करना। अब देखिए यहाँ पे भी A माइनस बी है और यहाँ पे B माइनस है, लेकिन दोनों में आंसर मुख्तलिफ आया है, क्योंकि जो रकम पहले पूछी जाएगी, जो अदद पहले पूछा जाएगा उसको लिखा जाएगा। अब हमें इनको मिला के लिखना है, क्योंकि ये यूनियन है इन दोनों के दरमियान, तो यूनियन का मतलब इन दोनों को मिला के लिखना। तो अब हम मिला के लिखेंगे। ए का हमारे पास आंसर क्या आया था 13 और बी का क्या आंसर आया था, यूनियन करना है, बी का आंसर आया था 6 और 8। अब क्योंकि इनको हमें मिला के लिखना है, ज्वाइन करना है, यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है मिला के लिखना, दोनों की रकमों को मिला के लिखना। तो जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 6 8, ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 6 8। अब हमें प्रूव करना है कि क्या ए सिमेट्रिकली डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसका आंसर और इसका आंसर हम देखेंगे कि सेम है। अगर सेम है तो हम कहेंगे कि प्रूफ हो गया कि बोथ आर सेम, अगर नहीं है तो हम कहेंगे नॉट सेम। तो हमारे पास ए सिमेट्रिकली डिफरेंस बी का आंसर जो आया था, ए सिमेट्रिकली डिफरेंस का आंसर जो आया था 1 3 6 और 8, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका जो आंसर आया था हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका आंसर आया था हमारे पास, क्या आया था आंसर ए माइनस बी यूनियन, इसका आंसर आया था हमारे पास 1 3 6 8 1 3 6 8। अब देखें कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं। ए सिमेट्रिकली डिफरेंस का आंसर भी 1 3 6 8 और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस इज इक्वल टू 1 3 6 8, यानी दो प्रूव हो गया, साबित हो गया कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। प्रूव्ड हो गया कि बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों के आंसर हमारे पास सेम आए थे। उम्मीद है आपको ये जो है पता है तरीका समझ आएगा। मैं आइंदा भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह।